हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रियाद सऊदी अरेबिया में हुए रॉयल रंबल के स्टेडियम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपनी अपडेट्स में बताया था रॉयल रंबल से पहले कि सऊदी अरेबिया ने ये टेम्पररी स्टेडियम बनाया है ओनली फॉर रॉयल रंबल जैसे बड़े इवेंट कराने के लिए, वो भी सिर्फ 35 डेज़ के अंदर अंदर। अब जब रॉयल रंबल हो चुकी है तो एक वीडियो सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टेडियम को डिसमेंटल करा जा रहा है, मतलब कि चीज़ें वापस से हटाई जा रही हैं और फिर जब सब कुछ हट जाएगा तो वहाँ एक प्लेन खाली फील्ड ही रहेगा। पहले आप इन चारों की फ़ोटो देख लें। ये हैं माइकल हेज, जिन्हें हरिकेन के नाम से भी जाना जाता था, ये फॉर्मर WWE सुपरस्टार हैं। शेन हेल्म्स, जेमी नोबल, बॉबी रूड। अब आप कहेंगे कि भाई इनको क्यों दिखा रहे हो इन चारों को, तो अभी बता देता हूँ। ये चारों मेंस रॉयल रंबल मैच के प्रोड्यूसर हैं। कौन है? प्रोड्यूसर हैं। जो कुछ आपने मेंस रॉयल रंबल मैच में देखा होते हुए देखा, वो सब इनके दिमाग की उपज थी। अब मैं क्या बोलूं ज़्यादा, बस इतना पूछना चाहूँगा कि इनमें से किसका आइडिया था कि हीट के टाइम पे ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट कराना जाए। आगे आप समझदार हो, कमेंट सेक्शन खुला है, जो कहना चाहते हो इन चारों के लिए लिख डालो बस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्री बेला के बारे में, जिन्होंने रिसेंट में ही वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में अपना WWE रिटर्न करा, जो कि निक्की बेला की सिस्टर हैं। दोनों ट्विंस हैं, इसलिए इनकी टीम का नाम भी बेला ट्विंस है। अब आप में से बहुत से लोगों ने इनको साथ रेसल करते हुए नहीं देखा हुआ, इसलिए मैंने ये बताया। अब ब्री बेला को लेकर अपडेट ऐसी है कि ब्री बेला रिटर्न्स एट लास्ट नाइट रॉयल रंबल वाज नॉट अ वन नाइट अपीयरेंस, शी इज एक्सपेक्टेड टू बी बैक एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। मतलब कल रात जो रॉयल रंबल में ब्री बेला की रिटर्न हुआ है वो एक रात के लिए नहीं है। उम्मीद करी जा रही है कि वो कम से कम कुछ टाइम के लिए WWE में रुकी हैं, और मतलब कहने का ये है कि वो गेस्ट अपीयरेंस नहीं थी, वो WWE में हमें रेसल करती हुई दिखाई देने वाली हैं। अब आई हैं और WWE में दिखेंगी। चांसेस ऐसे हैं कि वो निक्की बेला के साथ ही टीम में दिखाई देंगी, क्योंकि अनरियल में के एपिसोड में हमने देखा था कि ब्री बेला या यूं कहूँ बेला ट्विंस के प्लान्स थे जजमेंट डे की वुमेन्स के साथ, यानी कि निक्की और ब्री बेला के प्लान्स थे जजमेंट डे की वुमेन्स के खिलाफ। हालांकि वो चीज़ें उस टाइम नहीं प्रोसेस हो पाई थी, अब जाके ब्री बेला का रिटर्न हुआ है रॉयल रंबल में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हीट जोकर के बारे में, यानी कि जे उसो के बारे में। अब कोई इसके हीट से दुखी हो या ना हो, भाई मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, और हर वीक लगातार हर शो में, और आज रॉयल रंबल में सारी हदें पार कर दी। रॉयल रंबल में भी आके म्यूज़िक बंद होने के बाद फिर रिपीट कराना, बड़ा गुस्सा आया मुझे भाई। हीट के चक्कर में कितनी देर में इसकी एंट्री तो रिंग में हुई पहली बात। अब मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए भी एक लिमिट होनी चाहिए, एक हद होनी चाहिए यार। रिंग तक पहुंचने में इतना ज़्यादा टाइम लगा लिया इसने, जिससे ब्रॉक लेसनर का एलिमिनेशन बेकार हो गया और सारा ध्यान रिंग से हट गया। मतलब कैमरामैन को पता ही नहीं चला कि ब्रॉक का एलिमिनेशन दिखाना है कि जो क्राउड में खड़े होकर हीट कर रहा था वो दिखाना है। अब मैं आपको बता दूं, जब ये एंट्री कर रहा था और ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट हुए और ब्रॉक लेसनर उठ के रिंग साइड घूम रहे थे ना, तो मुझे लगा कि भाई ब्रॉक लेसनर भी इसका हीट का पीठ बजा देंगे, इसको पीट देंगे बुरी तरह से, लेकिन वो चीज़ हमें होती हुई दिखाई नहीं दी। मुझे ऐसा लगा था कि हाँ, ब्रॉक लेसनर इसको रिंग साइड बुरी तरह से कूटने वाले हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगता है कूटना चाहिए था। और फिर रॉयल रंबल में जे उसो ने आके हीट को फिर रिपीट करा खड़े होके। मतलब क्या बकवास है यार, कौन प्रोड्यूसर कर रहा है? वही बता रहा हूँ, यही लोग प्रोड्यूसर हैं जो चारों की मैंने आपको फोटो दिखाई। अब बेशक फैंस को शुरू में जे उसो का हीट पसंद आया हो, बट मुझे तो भाई अभी तक नहीं आया, कभी नहीं आया मुझे। लेकिन ये रन इट बैक वाली ज़बरदस्ती की चीज़ की रिंग में आना और फिर वापस से शुरू कराना म्यूज़िक और फिर हरकतें करना, वॉर गेम्स और रॉयल रंबल जैसे बड़े मैचों में यार ये हरकतें, अरे ठीक है आप रॉ पे कराते हो, आप प्रोमो के टाइम पे करा लो यार, मैच के दौरान क्या मतलब है यार? मैच से ध्यान हटता है। अब मुझे लगता है कि हीट वाली जो गेम है उसको खत्म ही कर देना चाहिए। हाथ जोड़ के विनती है कि इसको बंद कर दो, और अगर रहे तो रिंग में जल्दी एंट्री कराओ और फिर बंद कर दो भाई, ये दोबारा मत चलाओ। ऐसे ऐसे उंगली घुमाता ना, बड़ी गुस्सा आती है मुझे भाई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, WWE ने रॉयल रंबल से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स रिवील करे हैं जो कि वाकई इंटरेस्टिंग हैं। लिव मॉर्गन नंबर 14 पोजीशन पे वुमेन्स रॉयल रंबल जीतने वाली पहली सुपरस्टार बन गई हैं। इससे पहले कभी 14th नंबर पे एंट्री करने वाली वुमेन्स ने रॉयल रंबल नहीं जीता था। लैश लेजेंड ने वुमेन्स के रॉयल रंबल में 5 एलिमिनेशन के साथ सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन किए। यहाँ शायद 2026 वुमेन्स रॉयल रंबल की बात हो रही है। शार्लेट फ्लेयर वुमेन्स के रॉयल रंबल की आयरन वुमेन थी, जो कि 59+ मिनट से ज़्यादा टाइम तक वो रिंग में रहीं। वहीं जेवान ओवंस मैंस रॉयल रंबल मैच के आयरन मैन थे, जो लगभग 41 मिनट तक रिंग में टिके रहे।
रोमन रेंज और ओबा फेमी ने मेंस रॉयल रंबल में 5-5 एलिमिनेशन के साथ सबसे ज्यादा एलिमिनेशन का रिकॉर्ड बनाया 2026 में, मतलब दोनों के बीच में टाई है। रोमन रेंज 41 एलिमिनेशन के साथ मेंस रॉयल रंबल मैच की हिस्ट्री में दूसरे नंबर पर आ गए। ये कंबाइंड एलिमिनेशन है रोमन रेंज के, आपको बता दूं। उनसे आगे सिर्फ केन है जिनके 45 एलिमिनेशन है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स थे रॉयल रंबल से रिलेटेड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रॉयल रंबल विनर रोमन रेंज के बारे में। क्या रोमन रेंज रॉयल रंबल जीत के वापस से टीवी से ऑफ ले लेंगे? रोमन रेंज के एक फुल सर्किल मूवमेंट के बारे में भी आपको बताऊंगा। रॉयल रंबल के बाद पोस्ट शो में ट्रिपल एच ने कुछ कहा, रोमन रेंज इज गोइंग टू टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट हिज रेसलमेनिया अपोनेंट एंड ही डजंट नो व्हेन ही विल शो अप नेक्स्ट। ट्रिपल एच का कहना है कि रोमन रेंज अपने रेसलमेनिया अपोनेंट के बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम लेंगे, कुछ समय लेंगे, और उन्हें नहीं पता, यानी कि ट्रिपल एच को नहीं पता कि अगली बार रोमन रेंज कब दिखाई देंगे। अब ट्रिपल एच के इस स्टेटमेंट से क्लियर है कि रोमन रेंज अपना अपोनेंट सोचने के लिए टाइम लेंगे, जो कि अच्छी बात भी है। वहीं ट्रिपल एच ने कहा कि उनको आइडिया नहीं है कि रोमन रेंज अब WWE में कब दिखाई देंगे, किस शो पे दिखाई देंगे, रॉ पे दिखाई देंगे या कहां दिखाई देंगे। अगर ऐसा है तो फिर रोमन रेंज का कोई आइडिया नहीं है कि वो कब दिखाई देंगे। अब हो सकता है कि आने वाले रॉ के एपिसोड में दिख जाए, और हो सकता है ना भी दिखे, और हो सकता है कि वो पूरी फरवरी में ना दिखाई दें, क्योंकि अब एलिमिनेशन चैम्बर होने वाला है और मुझे लगता नहीं है कि रोमन रेंज उसके लिए बुक होंगे, क्योंकि वो रॉयल रंबल जीत चुके हैं। वहीं आपको बता दूं, रोमन रेंज ने साल 2015 में जब रॉयल रंबल जीता था, उसके बाद वाला रॉ का एपिसोड फिली में था, और अब रोमन रेंज ने 2026 रॉयल रंबल जीता है, तो उसके बाद जो रॉ का एपिसोड आने वाला है वो भी फिली में ही होने वाला है। तो ये एक फुल सर्किल मूवमेंट होने वाला है, तो इसलिए मुझे उम्मीद लग रही है कि शायद रोमन रेंज आने वाले रॉ के एपिसोड में दिख जाएं। वहीं 2015 में रॉयल रंबल जीतने के बाद उनको रॉ के उस एपिसोड में बुरी तरह से बू किया गया था, बहुत हेट मिली थी रोमन रेंज को। अब देखना होगा 11 साल बाद रोमन रेंज रॉयल रंबल जीत के वापस से उसी एरिना में जाएंगे फिली में, तो क्राउड उनसे किस तरह से रिएक्ट करता है, हेट देता है या सपोर्ट करता है, ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।